student, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notifications from my channel, don't forget to subscribe, like, share and comment. Dear student, welcome to the new topic. In today's video, I'm going to teach you about the cases. आपने कारक के बारे में सुना होगा. कर्ता ने कर्म को कारण से, like that. And under this topic, we will study that how noun works in the sentence different way. Dear student, if you want to know noun's function and its relations with other words in the sentence, stay with me till the end of this video. See, कारक द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है. Okay, the case of a noun or a pronoun shows its relation with some other word in a sentence. नाउन द्वारा वाक्यों के लिए किए गए कार्यों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पजेसिविटी, एपोजिशन टू ए नाउन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस आर देयर. लेट मी रिपीट माय वर्ड्स. नाउन द्वारा वाक्यों में किए गए कार्यों के आधार पर नाउन के केसेस को, कारक को डिफाइन किया गया है. Right? These cases are nominative case, objective case, possessive case, complement of the verb, case in appositions, nominative of address and nominative absolute. हिंदी या संस्कृत में इनको कुछ इस तरह से कहते हैं. कर्ता कारक nominative case, right? कर्ता ने, कर्म को objective case, करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस से, के द्वारा, संप्रदान कारक डेटिव केस के लिए, अपादान कारक एब्लेटिव केस से अलग होने में, संबंध कारक जेनेटिव केस का, के की, अधिकरण कारक लोकेटिव केस में, पर, एंड द लास्ट वन इज संबोधन कारक वोकेटिव केस, हे, अरे. लेट्स स्टार्ट विद द नॉमिनेटिव केस, राइट? इसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं. जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वो नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है. इन शॉर्ट, वाक्य में या सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का काम करता है तो वह नाउन, राइट, नॉमिनेटिव केस में यूज होता है. When a noun is used as subject of the verb in a sentence, it is in nominative case. There are some examples which I will tell you. Ram writes an essay. Yashini reads a novel. Adya is playing chess. The thief has ran away. Ritu writes a letter. The hunter killed a lion. Right? Ram, Yashini, Adya, thief, Ritu, hunter are subjects. किसके सब्जेक्ट है? Verbs like writes, reads, playing, ran and killed का. ये सभी नॉमिनेटिव केस में है. इन एग्जाम्पल्स में जितने भी सब्जेक्ट्स है, राइट, इनके द्वारा कार्य करने वाले का बोध होता है. ओके, वी कैन सी दैट ऑल दीज सब्जेक्ट लाइक रितु, हंटर, आद्या, याशिनी, थीफ, राम, ओके, शब्दों द्वारा कार्य करने वाले का बोध होता है. और सेंटेंस में कार्य करने वाला शब्द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे जाना जा सकता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है. लाइक हियर, पत्र कौन लिखता है? हु राइट्स अ लेटर, राइट? द आंसर यू गेट फ्रॉम इट विल बी रितु. लाइन को किसने मारा? हंटर ने मारा. चेस कौन खेल रहा है? ओके, एंड कौन प्ले कर रहा है? हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट. दैट इज व्हाई वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, जब नाउन का यूज सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ होता है. When a noun is used as an object of the verb in a sentence, it is in objective case. There are some examples. He eats an apple. She plays football.
I write a letter. Yashini cooks food. Seema sang a song. Bittu bought a pen. इन सभी सेंटेंसेस के अंडरलाइन वर्ड एप्पल, लेटर, फुटबॉल, फूड, पेन, सॉन्ग आर नाउन, जिन्हें वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया हुआ है। ओके, इसीलिए इन्हें नाउन्स ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होना कहा जाता है। देयर इज अ मेथड टू नो कि किस तरह से हम नाउन के ऑब्जेक्ट को पहचाने या पता करें। वर्ब के अंत में क्या, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। कभी कभी सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्टिव भी यूज हो जाते हैं, लाइक ही गेव हैरी ए वॉच, ही सोल्ड मी अ स्टोरी, राइट। इन दोनों सेंटेंसेस में दो दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स लाइक ही गेव मी एन अम्ब्रेला, शी गेव यू अ पेन, रेशमा ब्रॉट ए क्रीम फॉर हर। इन सभी एग्जांपल्स में दो ऑब्जेक्ट है, लाइक लिविंग नाउन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं एंड नॉन लिविंग नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इन सभी सेंटेंसेस में लाइक मी, यू, हर आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अम्ब्रेला, पेन, क्रीम आर डायरेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से व्हाट प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से whom प्रश्न करने पर जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डियर स्टूडेंट, यदि नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज हो तो उस नाउन को भी ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, लाइक सुनील गोज टू दिल्ली, याशिनी सिट्स ऑन ए चेयर, राइट। इस प्रकार यहाँ दिल्ली और चेयर ऑब्जेक्ट्स है, परंतु इट हैज नो रिलेशनशिप विद वर्ब, राइट। इसका संबंध वर्ब से ना होकर टू और ऑन से है। ओके, इस रूप में ऑब्जेक्ट को हमेशा गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन